हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे अभी अरेंज करनी हैं। तो किचन के सारे जो कंटेनर्स हैं वो निकाल के ला रही हूँ, जिसमें सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और साइड में भी बैठा हुआ है स्पॉश। और ये छोटा जो डब्बा है ना, ये स्पाइस बॉक्स का डब्बा है। मतलब जैसे मैगी मसाला, चाट मसाला के जो पैकेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें रखती हूँ। तो उसके बारे में भी पूरा बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो डब्बा है, इसमें मैं मसाले रखती हूँ। मतलब जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो रखती हूँ। तो इसमें नीचे ना तेज पत्ता वगैरह छोटे छोटे चीज़ें जो गिरी हुई थी उसको मैं हटाऊँगी, क्योंकि एकदम बारीक बारीक सी चीज़ें गिरी हुई थी मसाले में की। तो मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। हाँ, बस इसमें एक दालचीनी था जो बहुत ही बड़ा था, तो उसको मैं निकाल के साइड कर लूँगी। उसको यूज़ करना है क्योंकि वो तो ख़राब होता नहीं, बहुत बड़ा साइज़ का था। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी, तेज पत्ता, जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं ना, वो मैंने जब लिस्ट बनाई थी ना, उस टाइम पे मैं आपको दिखाई थी कि हम ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले हैं। लिस्ट भी मैंने बताया कि मैं किस तरीके से लिस्ट बनाती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है इसमें देखिए मैंने शॉपिंग करके अपनी आ चुकी हूँ। और यहाँ पे सारी शॉपिंग मैंने क्या क्या करी है इस मंथ में। हमेशा एक सा नहीं होता है मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग हर मंथ का। तो इस मंथ का कुछ इस तरीके से है। हमने थोड़ी सी शॉपिंग पहले कर ली है क्योंकि हमारी जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे देखिए ये मैंने इस बार लिया है ये पूरा पैकेट गिफ्ट टाइप वाला पार्ले जी का, क्योंकि बिस्किट पार्ले जी मेरे को हेल्दी लगता है। तो स्पर्श के लिए मैंने यही ले लिया। ये एक मैगी का पैकेट है। और उसके बाद ये दाल है। ये दाल में से ना ये थोड़ा थोड़ा भी इसमें से निकल रहा है, फट गया आई थिंक। जितनी भी शॉपिंग करी है हमने रिलायंस से करी है। उसके बाद हमने ये लिया है पोहा। ये देखिए दाल इसमें से गिरा हुआ है ये वाला। और पोहा जो एक पैक फ्री था, तो ये पोहा हमने लिया है। ये नमक हो गया, स्पर्श के लिए ब्रश है। एंड ये है कुछ गरम मसाला मैंने लिया, तो 50-50 ग्राम मैंने इस बार गरम मसाला ले लिया। थोड़ा सा ही निकालूंगी, बाकी सब मैं रखूँगी एक बार में सारा, मतलब खोल के और फिर पैक कर दूँगी। ये सारे 50 इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़। और बड़ी इलायची वगैरह वो है मेरे पास, अभी वो ख़त्म हो जाएगी तब मैं लूँगी। उसके बाद मैंने एक आंवला कैंडी लिया है और इनके लिए मैंने लिया है शुगर फ्री। कभी कभी खीर बनाओ कुछ भी तो ज़रूरत पड़ जाएगी इसी वजह से। और ये है चीनी, बेसन, जलजीरा है। और ये 2 साबुन हमने लिया है, पहले से है साबुन, ये रिन साबुन है। स्पर्श पैर मत हिलाओ। और यहाँ पे ये स्क्रबर हमने लिया है बर्तन धोने के लिए। स्पर्श देखो तो कैसा है, फाड़ो तो उसको, बैठ के फाड़ो। यहाँ देखिए आज मैं आप लोग को स्पर्श को दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। ये रहे स्पर्श, नीचे बैठिए। और स्पर्श नीचे बैठिए। और मैं ये ली हूँ और ये वाला स्क्रॉच ब्राइट वाला स्क्रब और विनेगर मेरा DIY ना ख़त्म हो गया था, जो मैं लिक्विड बनाती हूँ स्प्रे वाला। तो बस ये मैंने ले लिया है। टाइड है, वहाँ पे स्पर्श का कॉर्नफ्लेक्स है, सेवई है, एक्टिव व्हील सर्फ है, और ये हल्दीराम मुरमुरे मेरा फेवरेट। और ये चाय पत्ती, ये है डिटॉल जो मैं हमेशा डेली डालती हूँ कपड़ों में वॉश करने के टाइम। ये छोटू सा मैंने गरम मसाला का पैकेट ले लिया है। और ये है बिस्किट का डब्बा, मूंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं तो वो शॉपिंग। और हाँ, कुछ चीज़ें इसमें से निकल भी गई है, जैसे मैंने मक्खन लिया था, लस्सी, दही, कीवी, ये सारी चीज़ें ना। तो ये सारे मेरे डब्बे लेके आई हूँ, अभी इसमें डब्बे में फिल करना है। इसमें देखिए इतना सारा सामान है, कितना आएगा कितना नहीं वो देखती हूँ। और मुझे 2-4 डब्बे भी अभी ख़रीदने हैं, तो चलिए फिर इसको हम भर लेते हैं। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे आपको बैकग्राउंड से ना बारिश की आवाज़ आएगी, क्योंकि बारिश अभी बहुत तेज़ की हो रही है। और ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी कि मैंने इस मंथ क्या क्या शॉपिंग करी है। तो हमेशा जो मेरी शॉपिंग होती है ग्रॉसरी शॉपिंग, वो सेम सी नहीं होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो छोटा वाला डब्बा है जिसमें मैं बता दूँ क्या रखती हूँ, जैसे मंचूरियन मसाला हो गया, सूप के पैकेट हो गए, या फिर मैगी मसाला हो गया, हमें कभी कभी सब्जियों में डालने होते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं इस वाले छोटे से डब्बे में रखती हूँ। तो इसको मैं अभी भर के साइड में रख दे रही हूँ। जो भी अभी चीज़ें निकलेगी तो उसमें मुझे अब इसको डालना भी है। उसके बाद ये बड़ा वाला जो कंटेनर है ना, इसमें मेरे सारे जैसे चने हो गए, राजमे हो गए, दाल हो गए, जो जैसे उड़द दाल हो गया, या फिर मूंग दाल जो होती है वो होती है। और मूंग को तो मैं वैसे रखती हूँ, जो मुझे सोक करके रखना रहता है उसको मैं डब्बे में डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ना सारे कलेक्ट करके इस वाले डब्बे में रखती हूँ।
तो ये सब मैं एक बार चेक कर ले रही थी कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं रही हुई, क्योंकि ख़राब होगी ना तो उसको मैं हटा के बाहर कर दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ना अभी एक्स्ट्रा भी हो गई है, जैसे हम स्क्रबर लेके आए हैं बर्तन वाले, तो वो बहुत पहले के भी पड़े हुए थे, मुझे ध्यान नहीं था। और सेवई भी इस बार मैं लेके आई हूँ, कभी कभी मन होता है ना सेवई रोटी या फिर सब्जी वगैरह खाने का। तो बस ये वाला कंटेनर तो मैंने फुल कर दिया, और दूसरा वाला ये बड़ा झंझट वाला मुझे काम लगता है चीज़ों को अरेंज करना। तो चलो भाई, ये तो एक हाउसवाइफ का ना मतलब पार्ट है काम का, समझ लो। तो क्योंकि जब हम चीज़ें ख़रीद के लेके आते हैं, जब हम उसको यूज करेंगे, किचन में काम करेंगे, तो उससे पहले का जो हमारा काम होता है, चीज़ें जब हम ख़रीद के लेके आते हैं तो उसको अरेंज भी करना होता है। तो बस ये सारी चीज़ें भी हमें करनी ही पड़ती है, हर एक हाउसवाइफ को करनी पड़ती है। तो यहाँ पे स्पर्श की मस्ती चल रही थी, वो एक स्क्रबर वाला जो ऊपर का रैपर था ना, उसको निकाल के अपने हैंड में लगा रहा है। तो बस मैं बोली ना कि आप सर्फ और साबुन जो है ना वो आप एक साइड में करो, बाकी सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। पोहा इसमें नहीं आ रहा, तो पोहा मैं ना इधर कबर्ड में रख दूँगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं चीज़ों को निकालते जाऊँगी। तो ये दोनों जो कंटेनर है ये फुल हो चुका है, और अभी चीनी रखना था मुझे, डब्बे में रख दूँगी। और साथ ही साथ जो दाल लेके आई हूँ, दाल को भी मैं डब्बे में रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं चीनी का भी कंटेनर लेके आई हूँ। तो ये चीनी हम लेके आए थे रिलायंस पॉइंट से, तो वहाँ इसी तरीके से उन्होंने दिया है। और हम कभी भी पैकेट वाला चीनी नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम पूरा मतलब जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं या फिर एकदम ब्रांड वाली ही चीज़ें होती हैं वहीं हम ले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिलायंस मार्ट में चीनी हमें चीज़ें अच्छी जहाँ दिख जाती है वहाँ से हम ले लेते हैं, शॉप से भी लेते हैं, मॉल से भी लेते हैं, हमारा सब तरह से चलता रहता है। तो ये मैगी वाला भी मैं इस डब्बे में रख रही थी, तो पूरा फुल हो जा रहा था। तो मैगी का पैकेट अभी छोटे छोटे इसमें रखे हुए हैं, तो इसको बाद में अभी खोलना है, मतलब 15 से 20 दिन बाद ही ये मैगी का पैकेट खुलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको भी कर दिया है साइड। और यहाँ पे थोड़ी सी दाल गिर गई थी, तो दाल को मैं उठा के रख दे रही हूँ, बाकी जो दाल है इस डब्बे में मैं डाल दे रही हूँ। और मुझे कुछ कंटेनर्स भी अभी ना परचेज़ करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही मंगाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफ़ी अच्छे अच्छे देखे हैं। तो मंगा के मैं देखती हूँ, अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न कर दूँ, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ों का रिटर्न का ऑप्शन तो होता ही है। तो यहाँ पे जितने भी सर्फ साबुन थे वो मैं इधर कबर्ड में रखती हूँ। तो इसमें ना टाइड सर्फ है, स्पर्श से मैं मांग रही थी कि जो जो चीज़ें हैं, एक्टिव व्हील, स्क्रबर, और पहले से भी साबुन था मेरे पास कपड़े धोने वाला, नहाने वाला, साथ ही साथ स्क्रबर भी था। तो वो सारी चीज़ें इसी पॉलीथीन में बांध के और मैं रख दे रही हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे निकालूंगी। तो बहुत टाइम बाद ये चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसके बाद विनेगर लेके आई थी, तो मैं बताई थी ना कि मेरा ख़त्म हो गया है, जो मैं DIY अपना लिक्विड बनाती हूँ क्लीनर। तो बस उसमें पानी थोड़ा सा मुझे लगाना कि ये पानी में से कुछ पार्टिकल्स दिख रहे थे, तो मैं उस पानी को थ्रो करके दूसरा पानी लेके आई, और मैंने उसके अकॉर्डिंग विनेगर अभी डाला है, और थोड़ा सा मैं विम लिक्विड डाल रही हूँ। बस ये मेरा क्लीनर जो है ना ये तैयार हो गया, बहुत अच्छा क्लीनर है। आप इसे ना टेबल वगैरह साफ़ करो, डोर साफ़ करो, अगर आपको गैस या फिर किचन के कंटेनर या फिर जो काउंटर टॉप है वो सब साफ़ करना है, तो वो सब भी सब आप लोग साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो भाई, इसको मैंने ये कर दिया है, ये टेबल पे स्प्रे करके, और इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, वैसे तो मैं कोलिन भी रखती हूँ, और आजकल ना ये क्लीनर बनाने वाला ना टैबलेट भी आ गया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको भी एक बार लूँ। उसके बाद मैं घर में लगा ले रही हूँ, शाम के टाइम झाड़ू। स्पर्श का पेंसिल बॉक्स वगैरह गिरा था, तो मैं बोली कि आप उठा के रखो, क्योंकि फिर वो ना इधर उधर पड़ा रहता है और फिर पैर से लगता है, फिर टूट जाता है। उसके बाद मुझे अभी शाम के टाइम रात में मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो वो मैं सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये करेला निकाल रही हूँ, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि करेले की कलौंजी खानी है। तो मैंने ये सारे करेले निकाल ली, क्योंकि एक दिन भी रहता ना तो फिर ये ख़राब हो जाता। और सुबह के लिए मैं भिंडी निकालूंगी। तो सबसे पहले तो मैं करेले को धो ले रही हूँ, क्योंकि कलौंजी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम तो लगता ही है। तो बस टाइम भी जाने वाला है और पूरी मेहनत भी जाने वाली है। उसके बाद साथ ही साथ मैं भिंडी निकाल दे रही हूँ, और ये भिंडी है मॉर्निंग के लिए। तो मुझे मॉर्निंग टाइम के लिए ये सब्ज़ी मैं रात के टाइम ही कट करके रख दिया करती हूँ। तो मुझे भिंडी कभी भी मैं वॉश करती हूँ, तो सबसे पहले वॉश करके 2-3 पानी, और मैं उसको थोड़ा सा फ़ैन के नीचे रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। तो इससे क्या होता है ना, वो सूख जाता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो जब हम कट करते हैं भिंडी को, तो वो चिपचिपा नहीं होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई हूँ। ये जो
करेला है इसको मैं इसमें से चीरा लगा के और फिर अंदर के बीज निकालूंगी। उसके बाद मैं मसाला वगैरह तैयार करूँगी। तो मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मैं मम्मी से भी करने लगी थी थोड़ी सी बात, क्योंकि सुबह से बात हुई नहीं थी। तो यहाँ पे करेले में बीच में से चीरा लगा के और अंदर के जो बीज हैं ये सब मैं इसमें से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद फिर इसमें सारे जो मसाले होते हैं ना उसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने प्याज वगैरह सब कुछ कट कर लिया था, प्याज लहसुन। और यहाँ पे स्पर्श कर रहा है अभी होमवर्क, रात का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी कट कर रही थी और स्पर्श का होमवर्क भी करा रही थी। तो मैं सुबह के लिए ये सब्ज़ी भी कट कर ले रही हूँ। मेरा डेली का ये रूटीन में ये पार्ट से समझ लो कि मैं सुबह की सब्ज़ी रात के टाइम ही कट कर लेती हूँ और कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मैं रात के टाइम कर लेती हूँ। तो मैं अभी भून ले रही हूँ प्याज मसाला। प्याज अभी भून रहा था, उसी बीच में मसाले को ग्राइंड कर ले रही हूँ कलौंजी के लिए। थोड़ा सा सरसों, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें ग्राइंड करने के बाद और सारे मसाले धनिया, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। हल्दी पाउडर, नमक, ये सब मैं भून लूँगी मसाले को। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना तब हमें करेले में फिल करके उसकी स्टफिंग करनी है। थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। और ये जो आप बोतल देख रहे हैं ना ये मैं फेंकती नहीं हूँ। कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो जो बोतल लेके आते हैं इसको हम कभी भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि हम बाहर फिर से जाएंगे ना तो इसी बोतल को हम यूज़ करते हैं। पानी लेके चले जाते हैं, अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर हम घर वाला बोतल लेके जाते हैं ना फ्रिज वाला, फिर उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अरे कहीं रह तो नहीं गया, अगर हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए तो छूट तो नहीं गया। और साथ ही साथ सारे मैं जो टिफ़िन बॉक्स वगैरह हैं स्पर्श के वो मैं वॉश कर ले रही हूँ ताकि मुझे सुबह के लिए आराम हो जाए। और इनके सारे टिफ़िन के बॉक्स साइड में रखे हुए हैं तो वो अभी मैं धोऊंगी। सबसे पहले स्पर्श का ही मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही दोपहर में ही डाल दिया गया था। और ये तवा वगैरह, क्योंकि अभी मुझे रोटी वगैरह भी बनानी है तो मॉर्निंग के ऑलमोस्ट मतलब कुछ कुछ जो काम होते हैं ना वो मैं रात को ही अपना ख़त्म कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह के लिए आराम हो जाए। और यहाँ पे देखिए मसाला भी लगभग भून चुका है, थोड़ा सा और मुझे टाइम लगेगा। तो ये भुनने के बाद मैं करेले में स्टफिंग कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इनका लंच बॉक्स था, इसको मैं अभी धो लूँगी, पानी अभी पहले डाल दे रही हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे करेले को मुझे करना है थोड़ा सा बॉयल। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है गैस पे और मसाले भी तैयार हो चुके हैं, बस मुझे इसकी स्टफिंग करनी है। तो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।